हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के मदद से रेशनल नंबर को कैसे प्लस किया जाए। अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ हो तो इन दोनों को कैसे प्लस किया जाए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 12/7 एंड क्या एंड 3/7 इसको प्लस करना है। तो हम लोग इसको कैसे प्लस करेंगे, तो इसको प्लस करने का देखो, प्लस करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे जो पहला वाला लिखा है 12/7 उसको ज्यों का त्यों लिख दो। उसके बाद ये जो एंड लिखा हुआ है, एंड के जगह पे प्लस का साइन लगा दो, और उसके बाद जो बाद में लिखा हुआ है उसको सेम लिख दो। अब इसके बाद देखो, ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, क्या हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है मेरे भाई? तो हाँ, दोनों का डिनोमिनेटर मेरा सेम है। इसका भी डिनोमिनेटर 7 है और इसका भी 7 है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे ज्यों का त्यों 7 लिख देंगे, इसको ज्यों का त्यों 7 लिख देंगे, इन दोनों के बदले एक 7 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये जो 12 है तो उसको यहाँ लिख दो, बीच में प्लस का साइन लगा दो, ये जो 3 है उसके जगह पे 3 ज्यों का त्यों लिख दो। अब इसके बाद इसको और इसको प्लस कर दो, तो 12 और 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 3 15, अपॉन में क्या बच जाएगा 7। अब देखो एज क्या आ गया हमारा 15/7। अब देखो ये दोनों एक एक दूसरे से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब सेम दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, -2/5 एंड 1/5। तो -2/5 पहले हम लोग लिख लेंगे, एंड के जगह पे प्लस का साइन, उसके बाद क्या लिख लेंगे 1/5 ज्यों का त्यों। एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, नीचे लाइन खींच के लंबा सा, ये जो 5 हमारा क्या है डिनोमिनेटर है, यहाँ भी दोनों सेम है। दोनों में दोनों जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, रेशनल नंबर दिया है या फ्रैक्शन दिया हुआ, दोनों जो बोलना है बोल लो, ये क्या है दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 5 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसके बाद ऊपर हमारा क्या है, यहाँ -2 है तो इसको भी ज्यों का त्यों लिख दो, बीच में प्लस का साइन है इसको भी ज्यों का त्यों लिख दो, और ऊपर क्या है यहाँ पे 1 तो इसको भी ज्यों का त्यों लिख दो। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 + 1, तो -2 ये क्या है अपना -2 और ये +1, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिख दोगे -1/5, -2 + 1 = क्या होगा -1 होगा। ठीक है, -2 + 1 = -1 होगा, ये ध्यान रखना। ये अपना क्या हो गया दूसरे क्वेश्चन नंबर का आंसर। अब इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है मेरे भाई, तीसरा क्या है 3/-8 एंड 1/8। थर्ड वाला क्या है 3/-8। हमने क्या सिखाया था, एंड के जगह पे प्लस का साइन लगेगा, उसके बाद आगे वाला ज्यों का त्यों रहेगा, लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ तो बोलोगे कि सर डिनोमिनेटर में -8 है और यहाँ +8 है, तो कैसे करेंगे। अब मेरे भाई ये जो 3/-8 है, तो इसको हम लोग ये जो नीचे वाला माइनस है, डिनोमिनेटर के पास जो माइनस है वो अपना न्यूमरेटर के पास चला जाएगा, यानी कि बोलो हम लोग 3/8 लिख सकते हैं इसको। 3/-8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं -3/8, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे -3/8, बीच में प्लस का साइन, उसके बाद 1/8। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो 8, जो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 8 है, और 8 है जो दोनों के पास है, पहले वाले रेशनल नंबर के पास भी दूसरे वाले के पास भी, तो हम लोग क्या कर देंगे, एक जो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद जो न्यूमरेटर हमें है उसको भी ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब देखो -3 + 1, और -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 के बराबर हो जाता है, यहाँ पे और नीचे क्या हो जाएगा 8 ज्यों का त्यों। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, और ऊपर क्या बचा 1, तो -1/4 बच गया, और ये जो बचा वो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे भाई, इसको जल्दी से कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -5/11, यहाँ पे लिख दो -5/11, बीच में एंड का साइन है, और एंड की जगह पे क्या लिखते हैं प्लस का साइन। अब क्या है हमारा दूसरा 7/-11, तो अभी हमने क्या सिखाया था 3/-8 हो तो हम लोग क्या है जो माइनस नीचे है उसको ऊपर लिख देंगे, -3/8 हो जाएगा। तो एज इट इज हमारा क्या हो जाएगा -5/11, बीच में प्लस का साइन है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं।
ए वाला -7 के पास चला जाएगा, यानी -7/11। ठीक है, अब ए माइनस और ए माइनस हमारा क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होकर क्या में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, यानी सॉरी 5/11 -5/11, और एक यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस और ए प्लस दोनों मिलकर मल्टीप्लाई होके यहाँ पे माइनस फाइनल में बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा 7/11। अब देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में क्या हमारा 11, तो इस डिनोमिनेटर को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसके बाद क्या लिख दें, ये जो आगे वाला जो पहले वाले के साथ जो न्यूमरेटर में है वो, और ये जो है वो उसको, यहाँ माइनस का साइन और इसके बाद 7। अब क्या हो जाएगा, -5 -7, तो -5 -7 हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के पास क्या है, 5 के पास भी माइनस का साइन है, 7 के पास भी है, तो इस कंडीशन में दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं, और साइन काहे का लगा देंगे, माइनस का, क्योंकि दोनों के प्लस माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा -12/11। तो -12 हमारा 11 आ गया। अब इसके बाद कोई कटेगा क्या, एक दूसरे से कोई कटेगा नहीं, कटेगा, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा -2/9, बीच में एंड का साइन है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। उसके बाद क्या है, -5/9। ठीक है, अब ज्यों का त्यों -2/9 ज्यों का त्यों लिख दो पहले वाला। अब देखो यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बन गया था, यहाँ पे माइनस बन गया था, एज इट इज, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 5/9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पहले वाले का डिनोमिनेटर और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर हमारा क्या है, यहाँ भी सेम है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, ज्यों कहते हैं डिनोमिनेटर को ज्यों कहते हैं लिख देंगे, और उसके बाद जो न्यूमरेटर में जो है उसको भी ज्यों कहते हैं लिख देंगे। ठीक है, अब देखो -2 और -5, तो -2 और -5 हमारा क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, और प्लस होकर क्या बन जाएगा, -2 और -5 -7, और नीचे क्या डिनोमिनेटर में 9, यानी आंसर क्या हो गया, -7/9। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसको मिटा दो। 6 तो क्या है, 9/-13, अब बीच में क्या है, एंड का साइन लगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, उसके बाद -11/-13। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ क्या है 9/-13, तो नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी -9/13 लिख देंगे। अब यहाँ बीच में प्लस का साइन। अब देखो इसमें क्या है, 11 के साथ भी माइनस है और 13 के साथ भी माइनस है, यानी बोले तो न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो अगर ऊपर नीचे दोनों के पास माइनस हो तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होकर क्या हो जाता है, प्लस में बदल जाता है, यानी कि यहाँ क्या बच जाएगा, 11/13 बच जाएगा। अब देखो अब इसके बाद ये स्टेप देखो, इसका भी पहले वाले का भी डिनोमिनेटर 13 है और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर 13 है, यानी कि बोल सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग ज्यों का त्यों डिनोमिनेटर यहाँ लिख देते हैं, और उसके बाद न्यूमरेटर को भी एज इट इज जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, -9 + 11, यानी -9 + 11, तो क्या है, एक के पास माइनस का साइन है, एक के पास प्लस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद क्या होगा, जो नंबर बड़ा होगा और उसके साथ जो साइन लगा होगा, प्लस हो या माइनस हो, वही साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 - 9 कर देंगे, तो 11 - 9 हमारा 2 हो जाएगा। अब देखो 9 बड़ा है या 11 बड़ा है, तो हमारा क्या बड़ा है, 11, और 11 के आगे कौन सा साइन लगा, प्लस का, तो यानी 2 के आगे प्लस का साइन, यानी +2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करके, 2/13, और 2/13 हमारा लास्ट, इसके बाद तो हम लोग इसको और हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते, तो अपना क्या हो गया, आंसर हो